नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य बुरा और आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे। फिन निफ्टी की एक्सपायरी में प्रीमियम्स काफी अच्छे थे, तो आज शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल करने वाले को काफी अच्छा फायदा हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि फिन निफ्टी ने एक्सपायरी पे क्या रिएक्शन दिया और हमने फिन निफ्टी में कैसे पैसे बनाए। दोस्तों, आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये फिन निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। सुबह मार्केट खुलते ही फिन निफ्टी काफी वॉलेटाइल थी। खुलने के बाद फिन निफ्टी में दिखाई दी हमें मंदी की ट्रेंड, और वहां से 10:30 के आसपास, 10:30 के बाद फिन निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में थी। सो 10:30 के बाद जिन्होंने स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स ट्राई किए होंगे उन्हें काफी अच्छा पैसा मिला होगा। फिन निफ्टी का स्ट्रेडल ओपन हुआ था 160 प्लस। फर्स्ट 1 आवर फिन निफ्टी वॉलेटाइल थी, लेकिन 10:30 तक वो स्ट्रेडल हो गया था अराउंड 140 145 रुपीज, और उसके बाद फिन निफ्टी ने कंसोलिडेशन फेज में जाके शॉर्ट स्ट्रेडल्स और शॉर्ट स्ट्रेंगल्स वाले को बहुत फायदा दिया है। 43 वाला जो स्ट्रेंगल बेचा हुआ था, हमने उसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, और उसमें हमने अराउंड 30 35 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। और जो स्ट्रेडल हमने बेचा था 18100 का कॉलर पुट, जो हमने बेचा था 114 रुपीज पे, ये स्ट्रेडल में हमने मोर देन 65 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया है आज। आज के दिन हमें फिन निफ्टी स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल बेचने से काफी अच्छा फायदा हुआ है। तो चलिए हम अब बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हम बजट वाले दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा एनालिसिस किया और एक सिंपल सिस्टम, सिंपल स्ट्रक्चर बना के मैं आपको दे रहा हूँ बजट पे ट्रेड करने के लिए। एक चीज याद रखना दोस्तों, कि कोई भी इवेंट वाले दिन ट्रेड करने में जितना रिस्क होता है उतना ही रिवॉर्ड्स भी इन्वॉल्व होता है। अगर हम हमारे रिस्क को कंट्रोल कर सके, हम प्रॉपर आरएमएस के साथ ट्रेड कर सके, तो फिर हमें रिवॉर्ड्स भी काफी अच्छे होंगे, और ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें बार बार नहीं मिलती। पॉसिबल है कि ऐसी इवेंट्स में हम एक ही दिन में 1 महीने का काम कर सकते हैं, अगर हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट को लेके चले और डिसिप्लिन वे से काम करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी क्या स्ट्रक्चर बनाया है। बैंक निफ्टी का स्ट्रेडल का क्लोजिंग है ट्यूसडे का अराउंड 1000 पॉइंट्स, और निफ्टी के स्ट्रेडल का क्लोजिंग है ट्यूसडे का अराउंड 300 पॉइंट्स। आप 10 15 पॉइंट्स नीचे ऊपर पकड़ सकते हो। इसका मतलब मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रीमियम है, और ऑप्शन सेलर्स को काफी अच्छा फायदा हो सकता है। हम बजट में टारगेट लेके चलेंगे ऑफ अराउंड 1%। यानी बैंक निफ्टी में टारगेट होगा 65 पॉइंट्स का, और निफ्टी में टारगेट होगा 32 पॉइंट्स का पर ट्रेड। लेकिन दोस्तों, जो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट के लिए, वो है पोजीशन साइजिंग। हम हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ हमारी पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना होगा। पोजीशन साइजिंग को बेटर वे में समझाने के लिए मैंने बजट के दिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 फेजेस में। फेज 1 होगा बजट से पहले वाला फेज। फेज 2 होगा बजट वाला फेज, यानी बजट स्टार्ट होगा और बजट एंड होगा, उसके बीच वाला फेज ड्यूरिंग द बजट विल बी फेज 2। और फेज 3 होगा पोस्ट बजट फेज। फेज 1 में, मतलब बिफोर द बजट मॉर्निंग पीरियड में, हम सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, और हमारा टारगेट हमने फिक्स किया हुआ है 65 पॉइंट्स का। पर हम स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारा टारगेट भी बड़ा है, हम 2x स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। यानी अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, जो हम कंबाइंड स्टॉप लॉस रख रहे हैं 10% का, वो हम कंबाइंड स्टॉप लॉस रखेंगे 20% का। सिमिलरली निफ्टी में भी कंबाइंड स्टॉप लॉस जो 10% का होगा, वो हो जाएगा स्टॉप लॉस 20% का। क्यों? क्योंकि हम 2x स्टॉप लॉस के साथ मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, कि हम सुबह यानी फर्स्ट फेज में सिर्फ हमारी टोटल क्वांटिटी में से 25% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे। फेज 2 में, यानी ड्यूरिंग द बजट, जैसे ही टैक्स का सेगमेंट, टैक्स अनाउंसमेंट खत्म होता है, तब हम हमारी दूसरी 25% क्वांटिटी मार्केट में ऐड करेंगे, और ये क्वांटिटी या फिर ये ट्रेड्स भी हमारे बनेंगे 2x स्टॉप लॉस के साथ। और अब आता है हमारा आखिरी फेज, जो है फेज 3 आफ्टर द बजट। इसमें दोस्तों टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हमें फेज 3 में एंट्री लेनी है जस्ट बिफोर द बजट एंड्स, और फेज 3 वेरी करता है ट्रेडर टू ट्रेडर पे।
अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप 40% 50% बैलेंस जो क्वांटिटी बचती है आप उनसे एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो फेज 3 में भी आपको सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, और लास्ट 25% क्वांटिटी आपको सेव करनी चाहिए फॉर लास्ट हाफ एन आवर। मतलब 3 o'clock से 3:30 के बीच में आप लास्ट 25% क्वांटिटी ट्रेड करोगे। सो हम फेज 3 में हम 1x स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे। यानी अगर हम बैंक निफ्टी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स कर रहे हैं तो 10% का स्टॉप लॉस होगा, और निफ्टी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स कर रहे हैं तो भी 10% का स्टॉप लॉस होगा। फेज 1 और 2 में हम 2x स्टॉप लॉस यानी 20% स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फेज 3 में हम सिर्फ 1x स्टॉप लॉस यानी 10% स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग ऐसे मैनेज कर पा रहे हो और अपना रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को साथ में लेके काम कर पा रहे हो, तो कल का दिन आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज पे ध्यान रखना दोस्तों कि इफ कल बजट में कोई अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आती है विथ रिगार्ड्स टू टैक्स, बैंक्स और एनी अदर थिंग, तो फिर कल हम एक ट्रेंडिंग मार्केट देख सकते हैं। और इफ कोई अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आती है, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स और 2% 5% वो लोग कम करते हैं, तो फिर ऐसी अनाउंसमेंट पे हम नॉन डायरेक्शनल थीटा डीके स्ट्रेटजीज को ट्रेड नहीं कर सकते। हमें डायरेक्शनल थीटा डीके स्ट्रेटजीज को ही ट्रेड करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड। सो इफ वो अनाउंसमेंट रिटेल, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, पब्लिक के लिए अच्छी होती है तो हमें ऑब्वियसली तेजी देखने मिल सकती है कल। और इफ वो अनाउंसमेंट से रिटेल को, कॉर्पोरेट को अफेक्ट हो सकता है, तो फिर हम मंदी की ट्रेंड देख सकते हैं कल। सो इफ बजट में ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट आती है, तो फिर हम नॉन डायरेक्शनल थीटा डीके स्ट्रेटजीज को ट्रेड नहीं करेंगे, और हम शिफ्ट हो जाएंगे टू डायरेक्शनल थीटा डीके स्ट्रेटजीज, और हम फेज 2 और फेज 3 में ट्राई करेंगे डायरेक्शन पकड़ के डायरेक्शनल थीटा डीके स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। आई होप बजट के दिन आप खूब पैसे बनाएं, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और शेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।